अबू राफे, क्या आपके पास रोटी है? मुझे आपसे भी ज्यादा भूख महसूस हो रही है। इस तरह तो तमाम लोग भूख से मर जाएंगे। शायद वो लोग यसरिब से हमारे लिए खाने को कुछ लाएं। शायद। अबू राफिया, रसूलुल्लाह से जाकर कहें कि हमें इन फाकों से किसी भी तरह निजात दिलाएं। कैसी बातें करते हो अब्दुल्ला? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हमें खैबर के यहूदी कत्ल कर देंगे या भूख मार देगी। यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? अबू सालेह, अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए आसमान से खाना नाजिल फरमाया और हमारे लिए जमीन से ही भेज दिया। मोहम्मद कहाँ है? चलो। मोहम्मद कहाँ मिल सकते हैं? वो आदमी कौन है? तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये खैबर वालों का चरवाहा है। और 50 भेड़ें भी उसके साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुसलमानों को जिल्लत से बचा लिया। खैबर वालों ने खुद ही हमारे खाने का इंतजाम कर दिया है। इससे पहले कि रसूल अल्लाह इस शख्स की भेड़ों के बारे में को हुक्म सादिर फरमाए, इसकी भेड़ें छोड़ दो। मैंने हुक्म तुम लोगों को पहुंचा दिया है। वाह, क्या कहने इस इत्मीनान के। क्या आप यहूदियों के अंबिया पर ईमान रखते हैं? तमाम लोग अंबिया पर ईमान रखते हैं, लेकिन उस तरीके के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने हमें तालीम दिया है, यहूदियों के तरीके के मुताबिक नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी यहूदियों के तरीके पर गुजार दी है। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। तो मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तुम अपने दिल से रुजू करो और देखो तुम्हारे दिल में क्या है। मैं अपने दिल में रोशनी महसूस करता हूँ। ये अल्लाह की इनायत है। ए मोहम्मद, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे अपने साथ रखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये शख्स मुसलमान हो गया है। या रसूलुल्लाह, अब इन भेड़ों का इख्तियार मैं आपके सुपुर्द करता हूँ और आप जो हुक्म करेंगे मैं अतात करूंगा। तमाम भेड़ें वापस कर दो। या रसूल अल्लाह, हम बहुत ज्यादा भूखे हैं और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। जैसा कि मालूम हो चुका है कि ये भेड़ें यहूदियों की मिल्कियत हैं, उन्हें आवाज दो कि किले का दरवाजा खोलें और अपनी भेड़ें ले लें। या रसूल अल्लाह, इस मुश्किल वक्त में भेड़ें हमारे लिए माले गनीमत हैं। माले गनीमत सिर्फ वो चीज होती है जो जंग में हासिल हो। मेरे दिल के इनकलाब ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आपके इतने पास हूँ, बिल्कुल सामने। तुम नेकी के बहुत बुलंद दर्जे पर फाइज हुए हो। क्या इसलिए कि मैं मुसलमान हो गया हूँ? तुम लोग इस साले आदमी के नेक अंजाम के गवाह रहना। तुम हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हो और हम तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। इसे अपने लश्कर में शामिल कर लो और इसे रहने की जगह दो। कुछ देर बाद तुम इसे दोबारा नहीं देख पाओगे। अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। खैबर वालों,
कले का दरवाजा खोल दो और अपनी भेड़ें ले लो। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। अबुल अस्वद, कले के अंदर आ जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं, बेअकल बूढ़े अंदर आ जाओ। मैं कहता हूं अंदर आ जाओ। बेअकल बूढ़े, तूने सुना नहीं? अबुल अस्वद दोबारा यहूदी नहीं हो सकता। अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैं मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम सब का इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि 3 आदमी इस तरफ से और 3 आदमी उस तरफ से होंगे, और उन 3 आदमियों की राय काबिल कबूल होगी जिनमें अब्दुर रहमान इब्ने औफ भी होंगे। इस बात पर मुत्तफिक हो? हम यहाँ पर 6 आदमी हैं, और इसके अलावा हमारे दरमियान यहाँ शबीह रसूल भी मौजूद हैं। बात कौन शुरू करना चाहेगा? अली? जुबैर? तलहा? अगरचे गुफ्तगू का आगाज मुश्किल है, लेकिन मैं अल्लाह के नाम से आगाज करता हूं। मैं अपनी गुफ्तगू में इस बात को छोड़ता हूं जो बात रसूलुल्लाह के फरमान को झुटलाती है कि नबुव्वत और इमामत एक खानदान में जमा नहीं हो सकती, और रोशन दलीलों को जिक्र करूंगा
और उनकी रोशनी में शूरा का फैसला मुझे भी कबूल होगा और तुम भी कबूल करना। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि मुझे बताओ कि तुम में मेरे सिवा कौन है जिसका हमजा जैसा चचा हो, जो अल्लाह का भी शेर है और उसके रसूल का भी शेर है और जो सैयदुल शुहदा भी है। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि मुझे बताओ कि तुम में से कौन है ऐसा कि जिसने इस्लाम लाने में मुझ पर सबकत हासिल की हो और जिंदगी भर कभी भी गैर अल्लाह की बंदगी ना की हो। मुझे अल्लाह की कसम है, हम में ऐसा कोई नहीं। मैं तलहा भी यही कहता हूं, हम में ऐसा कोई नहीं। ये शर्फ सिर्फ आपको हासिल है ए अली। ऐ अली, हम में से ऐसा कोई नहीं है, आप ही सबसे पहले इस्लाम लाए हैं। रुक जाओ, औरतों का रास्ता मत रोको। अबू राफे, ऊंटों का ख्याल रखना। रुक जाओ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं बाइख्तियार हूं और मुझे भी मालूम है कि तुम भी बाइख्तियार हो। हमने जो कदम उठाया है उसका हमने पक्का इरादा कर रखा है। और तुम बताओ क्या चाहते हो? बिला वजह फसाद ना फैलाओ। मेरे ख्याल से इन हाशमी औरतों को मक्का वापस जाना चाहिए। तुमने मक्का को यूं छोड़कर इंसाफ नहीं किया। मक्के वालों, इन लोगों को मोहम्मद का मकाम और कद्र अच्छी तरह मालूम है। ऐ अली, इसमें लड़ाई झगड़े की भी जरूरत नहीं। उन्हें जल्दी वापस भेजो। तुम अभी उस तरफ जाओ। इब्ने उतबा, मैं तुम्हें दोबारा कहे देता हूं कि हमने यसरब जाना है और किसी भी सूरत में मक्का वापस नहीं आएंगे। तुम मुझे अपने सिपाहियों से भी बेहतर पहचानते हो। मेरी बात समझ रहे हो? हां, समझ रहा हूं। तुमने कहा कि यसरब जाना चाहता हूं। हां, ऐसे ही कहा है। और तुमने कहा है कि हरगिज वापस नहीं आऊंगा। हां, बिल्कुल कहा है। ये फातिमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब हैं। और ये फातिमा बिनते असद हैं, तुम्हारी वालिदा। और ये फातिमा बिनते मोहम्मद हैं। क्यों, सही कहा मैंने? मैं और मक्का के जवान जो माहिर जंगजू हैं तुम्हें यहां से वापस ले जाने के लिए आए हैं। तुम हमारी बात मान लो और वापस चलो। या तो तुम लोग अपने कदमों पर चलकर वापस आओगे या तुम्हारे बदन बगैर सरों के रह जाएंगे। जवानों, तुम आ जाओ और आकर इस काफिले को वापस ले जाओ और मैं जरा इस शख्स से निमट लेता हूं। अगर तुम में से किसी ने कोई हमाकत करने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे खून गिराने का कोई शौक नहीं।
जाओ और मक्के वालों को बता दो कि अली मोहम्मद के साथ है, अगर जंग हो तो भी साथ है। जाओ। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि मेरे सिवा तुम में कौन ऐसा शख्स है कि जिसके बारे में जंगे ओहद में आसमान से निदा आई हो कि जुल्फिकार के सिवा कोई तलवार नहीं और अली के सिवा कोई जवान नहीं। मोहम्मद के अहले बैत खुद को हमारे आबा अजदाद की औलाद कह रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि हम लोग उनके पास सिर्फ मोहम्मद की इबादत के लिए आए हैं। तुम देखना हमारा लश्कर उन लोगों का नामो निशान मिटा देगा, बहुत आसानी से। हाँ, बहुत आसानी से। लश्कर आ गया, लश्कर आ गया, मक्का वालों का एक बड़ा लश्कर आ गया। देखो यहाँ रास्ता ही नहीं है। इन लोगों ने तो खंदक खोद रखी है। उम्रो ये कैसा धोखा है। उन्होंने यसरब के चारों तरफ खंदक खोद रखी है, लेकिन कहां तक? गुस्से को काबू में रखो अबू सुफियान, और जैसे मोहम्मद ने ये खंदक खोदी है ऐसे ही इसको भर दो ताकि हमें फतह हासिल हो सके। जवानों आ जाओ। अपनी अपनी जगह ना छोड़ो, बिखरो नहीं, अपनी जगह ना छोड़ो। ए मोहम्मद, क्या तुम में कोई मर्द नहीं है? मैं तुम्हें तो बहुत बड़ा मोमिन और साबित कदम समझता था। ए मोहम्मद, सुना है हमारे मुकाबले में तुम शहर की औरतों को लाए हो। क्या इनके अलावा तुम में कोई मर्द भी है या मोहम्मद? कोई है जो जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखता हो? मेरा भी यही ख्याल है कि इन लोगों में तो कोई मर्द है ही नहीं। इन लोगों के तमाम दावे झूठे हैं अबू सुफियान। क्या तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान बंद करे? क्या तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान बंद करे? तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान को बंद करे? ये रसूल अल्लाह का फरमान है। अली
आलमीन के परवरदिगार, बद्र में तूने हमसे उबैदा को ले लिया और ओहद में हमजा को। या अल्लाह, ये अली तेरे रसूल का चचाजाद भाई है। ऐ मेरे अल्लाह, इसका हाथ थाम ले और इसे दुश्मन पर फतह और नुसरत अता फरमा। अल्लाह अकबर। वो देखो, मैं एक बार फिर कहता हूं कि इनमें से एक भी मर्द नहीं है। उमरो, देखो इन लोगों में एक मर्द भी है। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि जंगे खंदक में जहां मैं मौजूद था, अम्र इब्ने अब्देवद खंदक अबूर करके अंदर पहुंच गया था और आवाजें लगा रहा था और अपना मद्दे मुकाबिल तलब कर रहा था, और सबकी आंखें खौफ से फटी जा रही थीं। तो मेरे सिवा कौन था जो उसके मुकाबले के लिए बगैर हिचकिचाहट के निकला? और रसूल खुदा ने उस दिन फरमाया कि कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र के मुकाबले के लिए जा रहा है, और इसी वजह से ये फरमाया था कि जंगे खंदक में अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। और कोई नहीं है, ये सब आप ही के फजाइल हैं। ये शर्फ सिर्फ आपको हासिल है। अच्छी तरह देख लो, कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र से मुकाबले के लिए अली, अली इब्ने अबी तालिब। ऐ मेरे रब, इस वक्त रूए जमीन पर इस कमसिन मुजाहिद के सिवा ऐसा कोई शख्स नहीं है जो तेरे मुकद्दस नाम का हामिल और तेरी रिसालत के दवाम का जिम्मेदार हो, और जो इसकी तरवीज और नशरो इशात की कोशिश करता हो, और तेरे मुसाफिर मुहिब तेरी राह में जहाद के लिए निकल खड़े हुए हैं, ताकि तेरे बंदों के दिलों में तेरे सिवा किसी का मकाम न हो। मैं अली को तेरे सुपुर्द करता हूँ, इसको साबित कदम रखना और अपनी बरकत से इसके हाथों में कुव्वत व अजमत अता फरमा। हम किसी का खून नहीं बहाते, वापस अपने कबीले की तरफ चले जाओ और अपनी तलवार न्याम में डाल लो। अगर अबू सुफियान भी तुम्हारे साथ मिलकर आए तब भी तुम खंदक के करीब नहीं आ सकते। मुझे अच्छी तरह जानते हो। हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, और मुझे यकीन है कि तुम खंदक में मेरे मुकाबले में शमशीर के जौहर हरगिज नहीं दिखा सकोगे। अब तुम अपनी बर्तरी का इजहार करो ताकि हाजरीन तुम्हारी बर्तरी के इजहार का तरीका देख सकें। ये जवान मुझे 3 बातों में से किसी एक बात के इख्तियार करने का कह रहा है कि मैं मुसलमान हो जाऊं और तुम्हें तन्हा छोड़ दूं, या फिर इसके साथ जंग करूं। अबू सुफियान, तुम अपनी जगह पर खड़े होकर हमारा मुकाबला देखो और देखो कि ये मैदान कैसे इस शेर की दहशत से लरसता है। तुमने बहुत अच्छी तकरीर की है, लेकिन घोड़े की पीठ पर बैठकर की है। मेरे खुदाया,
अल्लाह अकबर। तुम्हें अपने पांव की तकलीफ से घोड़े की तकलीफ का कुछ एहसास हुआ जिसके तुमने पांव काट दिए थे? ए जवान, मेरे पाँव की तकलीफ, मुझे इस जिल्लत से निजात दिलाओ। आज तक किसी इंसान ने कोई शख्स ऐसे जमीन पर गिरा पड़ा नहीं देखा होगा जैसे इस वक्त मैं पड़ा हुआ हूँ। अमरो, कहाँ जा रहे हो? मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ, ए अली। मैं तेरी तलवार की ज़रब को जंगे बदर से जानता था। मैं अरब के नामवर बहादुरों को अच्छी तरह जानता हूँ और सिवाय अली के मेरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। मैंने तुम्हारी तरफ लुआबे दहन फेंका ताकि तुम मुत्तशिल होकर मेरा काम तमाम करते। मेरे जानने वाले सब लोग मेरी तरफ देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हम अहले बैत के यहाँ जो कुछ होता है वो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। तूने मेरे गुस्से को भड़काया तो मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया। अगर मैं तुझ पर अपने गुस्से को ठंडा किए बगैर तुझे कत्ल कर देता तो मैं अल्लाह की मर्जी पर अपनी मर्जी को मुकद्दम करता। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था तो मैंने खुद को पुरसुकून किया और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की। और अब मैं तुम्हारे ऊपर अल्लाह के हुक्म को जारी कर रहा हूं। बुज़दिलों, कहां भाग रहे हो? ठहरो, यहीं रुक जाओ। खंदक में अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। अली, अली। ऐ अबू तालिब के बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने अपने कद से बड़ा काम किया है और मैं तुम्हें अपनी ज़रब का मजा चखाऊंगा। मैं अनकरीब तुम्हारे मद्दे मुकाबले लाऊंगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं अनकरीब तुम्हारे मद्दे मुकाबले लाऊंगा। अबू सुफियान आपसे इतना मोहतात क्यों रहता है? क्या ये रसूल अल्लाह के फरमान की ताबीर है? अबू राफे सुनो, अबू सुफियान को जंग में रग़बत ना होने की वजह उसका इब्लीस की मानिंद बड़ा सा स्याह दिल है। जब तक ये दुनिया बाकी है ये शख्स मेरे और मेरे पैरोकारों के बारे में शक व शुबे में मुब्तला रहेगा। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि क्या रसूल अल्लाह ने मेरे अलावा किसी और शख्स के लिए कहा था कि ए अली, सिर्फ और सिर्फ मोमिन ही तुमसे मोहब्बत करेगा और सिर्फ काफिर ही तुमसे दुश्मनी रखेगा। सही है, आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह की कसम, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। ए अली, ये हदीस आप ही के मुतल्लिक है। ए अली, आपने सही कहा है। अबुल अस्वद दोबारा यहूदी नहीं हो सकता। अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
اے محمد، عقل سے کام لو اور یہاں سے چلے جاؤ. یہ خیبر ہے، یہ خندق نہیں ہے، یہ احد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بدر ہے. یہاں 10,000 جنگجو جوانوں کا لشکر ہے. اے محمد، کیا میری بات سن رہے ہو؟ خود کو بچا لو اور یہاں سے چلے جاؤ. اے محمد، کہاں ہو؟ میں حارث ہوں. اے محمد، میں تمہیں یہاں سے جلدی نکل جانے کا موقع دیتا ہوں، ورنہ میں تمہیں ایسی ضرب لگاؤں گا جو کبھی بھول نہیں سکو گے. اے محمد، اگر تمہارے پاس کوئی جنگجو ہے تو اسے میرے مقابلے میں بھیجو. میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ جنگ خیبر میں جب تم لوگ سب کے سب جنگ سے بھاگ گئے تھے تو کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کل میں پرچم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہوں گے، اور اللہ اس قلعے کی فتح اس کے ہاتھ سے فرمائے گا. اے علی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بات ایسے ہی ہے. شاباش جوان. آج کا دن محمد کا یا حارث کا، دن ڈھلنے تک دیکھتے ہیں. لشکر کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پرچم ہاتھ میں ہوگا. یہ قلعہ دوسرے قلعوں سے مختلف ہے. ہم محمد کو کئی طرف سے شکست دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے 5 قلعوں پر قبضہ کر رکھا ہے. محمد کی تمام قوت یہی ہے جو سامنے ہے. ہماری 8,000 نفوس فوج ہے جو تلواروں، نیزوں اور تیروں سے مسلح ہے، اور کافی تجربہ کار بھی ہے. اور اس سب کے علاوہ ہمارے پاس مرہب کی تلوار بھی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تک میرے اور مرہب کے مقابلے میں کوئی آ سکا؟ اے حارث، تو نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا ہے اور کئی لشکروں کی قوت کو تو نے پاش پاش کیا ہے، اور اس وقت یہودی قوم کی توجہ کا مرکز تم ہو. علی کہاں ہیں؟ علی نظر نہیں آ رہے. علی لشکر میں موجود نہیں ہے یا رسول اللہ. میں نے کچھ دیر پہلے انہیں لشکر کے لیے کھانا پکاتے ہوئے دیکھا تھا.
एली, क्या आपके अलावा कोई और ऐसा नहीं था जो लश्कर के लिए खाना पकाता? रसूल अल्लाह ने आपको तलब फरमाया है। खैबर के बड़े किले वाले मुबारिज तलब कर रहे हैं। मोहम्मद ने किसी को अली को बुलाने के लिए भेजा है। अली? हाँ, अली इब्ने अबी तालिब। अली इब्ने अबी तालिब। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि मुझे बताओ कि उस सुबह को रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया था कि अली को बुलाओ, और जब मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो मेरी आंखें दर्द से दुख रही थीं। ऐ अली, ये कला अभी तक बाकी है। लश्कर में से कुछ जवानों को ले जाओ और इस कले का दरवाजा खोलो। हमारी दुआएं तुम्हारी ढाल हैं। ऐ परवरदिगार, ये हाथ तेरी बारगाह में तेरी मदद और नुसरत तलब करने के लिए बुलंद हुए हैं। उन्हें अपनी मदद और नुसरत से महरूम न रखना। ऐ हारिस, क्या तुम मद्दे मुकाबिल तलब कर रहे थे? तो मैं आ गया हूं। मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। अबू तालिब के बेटे, मेरी बात सुन लो। मेरी कौम ने मेरा नाम सबसे आखिर में रखा हुआ है, क्योंकि मैं मौत हूँ। मैं आसमान और जमीन के दरमियान में उल्फत की रस्सी हूँ। मेरी तलवार और नेज़े के सामने कौन ठहर सकता है? हारिस, मैंने तेरी बात सुन ली है। क्या तलवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हारिस, मैं तुम्हें दोबारा खबरदार करता हूं कि अहले मक्का की बनिस्बत हम तुमसे ज्यादा करीब हैं। अहले मक्का जो तुम्हें फरेब देते रहते हैं वो हमारे ही कुनबे से हैं। हमारी बुनियाद हमारा दीन है, और जो दीन मूसा कलीमुल्लाह लाए, हकीकी यहूदी नस्ल दर नस्ल हमारे नबी के इंतजार में रहे। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमसे जरा भी नरम बात नहीं कर सकता। अगर तुम मर्द हो तो तुम में मेरी तलवार और मेरे नेज़े के बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, और ये कि अपनी कौम की तरह मेरे सामने भाग ना जाना। ऐ हारिस, ठहरो। हम तुम्हारे अच्छे दीनी हमसाए हैं। हमसे दुश्मनी में इतनी जल्दी ना करो।
अबू तालिब के बेटे अपनी तलवार आजमाओ। अबू तालिब के बेटे आगे बढ़ो, मेरी तरफ आगे बढ़ो। हाय मुसीबत, हाय मुसीबत, हाय हारिस। वापस किले के अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जा रहे हो? अपनी जगह पर ठहरो, भागो नहीं, रुक जाओ। यहाँ हारिस के पास आओ, जल्दी से हारिस को अंदर ले जाओ। और फिर रसूलुल्लाह ने मेरी आंखों पर हाथ फेरा तो वो ठीक हो गई, और जब मेरी आंखें ठीक हुई तो उन्होंने मुझे परचम दिया। और फिर मैंने हारिस और मरहब को पिछाड़ डाला था, और मैंने खैबर के दरवाजे को उखाड़ा, और तब मुसलमानों के लिए बंद रास्ते को खोल दिया। ए अली, आपकी बात सही है, ऐसा ही हुआ था। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? खुदाया, ये क्या हो गया? खुदाया, ये क्या हो गया? हाय मुसीबत, हाय मुसीबत, जंग सुबह दोबारा होगी। मुसीबत, कितनी मुसीबत है। अबू इसहाक की सब खबरें हमेशा ही गलत होती है। वो सब भाग गए, कहता है मारे गए। ए बूढ़े, ए सरदार, हारिस मारा गया है। मारा गया? हारिस मारा गया है। हाँ, मारा गया। मारा गया, हारिस मारा गया। हमारी बुरी किस्मत, हमारी बुरी किस्मत, हाय मुसीबत। तूने कहा है कि मारा गया। बहुत से लोगों को पता है। उसे किसने मारा? अली, 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 अली इब्ने अबी तालिब। अली? हमारी बुरी किस्मत, हाय मुसीबत। एक ही ज़र्ब का निशान है। जंगी अमूर की कमेटी वालों को बुलाओ। मुझे सिपाही नहीं चाहिए। कहां है तेरी मां जो तेरी लाश पे आती? हारिस ऐसे पड़ा है गोया कभी जिंदा रहा ही ना हो। मरहब खैबर वालों का सरदार है और मैं उसको एक बड़ा जंगजू समझता हूं, और मुझे उससे ये उम्मीद नहीं है
कि वो सच्ची बात को सुन लेगा और बिला वजह अपना खून नहीं बहाएगा। मैं रुए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। मैं रुए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। तो मेरे भाई हारिस इब्ने अबी ज़ैनब को तूने कत्ल किया? मैंने तो उसको अमान दी थी, वो खुद ही जंग पर इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो, और यही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ। क्या मैं मैं मुसलमान हो जाऊं क्या? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूं। मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूं? तमाम इलाही अदियान एक तसलसल हैं और एक दूसरे का दवाम है। जो रास्ता हजरत आदम, नूह, मूसा और हजरत ईसा के दौर से शुरू हुआ, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर खत्म हो जाता है। बातों को छोड़ो अली, अगर तुम मर्द हो तो मेरे मुकाबले के लिए आगे बढ़ो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। तलवारों को न्याम से निकाल लो और मेरे नेज़े और तलवारों के वार देखो। अगर तू हमारे खून का प्यासा है तो मोहब्बत उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। फजूल बातें मत करो। तमाम अंबिया का रास्ता एक ही है। हम कभी भी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे हैं। हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं, मुझे बताओ क्या तुम में कोई ऐसा शख्स मौजूद है कि जिसका जाफर तैयार जैसा भाई हो, कि जिसे अल्लाह ने 2 पर अता फरमाए हों जिनसे वो जन्नत में परवाज करता है। ए मोहम्मद, आपने हम पर हुज्जत कायम की है और आपको मालूम है कि आपने पहले हम दोनों को अपनी मस्जिद में इबादत करने की इजाजत दी थी, लेकिन कुछ वक्त से आपने हमें अपनी मस्जिद में इबादत करने से रोक दिया और इस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरी उम्र 70 बरस है और एहम की उम्र 80 बरस है। हम दोनों अहले नजरान ने जब से उस नूर का मुशाहिदा किया तो उस वक्त हमने ये फैसला किया कि हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी रहेंगे। हमने आपकी दलील सुनी है
کہ ईसा मसीह इस वजह से रब है कि उनका बाप नहीं था। तो अगर ये कहा जाए कि रबूबियत के लिए मयार ये हो कि जिस रब के माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, वो इस आलम की रबूबियत का ज्यादा हकदार है, तो इस सब के बावजूद हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी हैं। और ए मोहम्मद, हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि आप अल्लाह के रसूल हैं, जैसा कि आप दावा करते हैं। ए मोहम्मद, हम चाहते हैं कि हमें और अहले नजरान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। हमने आपकी बात गौर से सुनी है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम अहले नजरान जब अपने तौर तरीके देखते हैं तो उन्हें देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हक हमारे साथ है और तुम्हारे इस्लाम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने जो कुछ कहा है अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि ये सब कलामुल्लाह है। तुम लोगों ने मेरी दलील सुनी और इसका जवाब न दे सके, और तुम्हारे इस तमाम इसरार के बावजूद तुम्हारा मामला अपने मकाम पर बाकी है। और अल्लाह की तरफ से तुम पर एक और हुज्जत कायम करने के लिए तुम्हें मुबाहला की दावत देता हूँ। मुबाहला? हम दोनों एक दूसरे पर अल्लाह की तरफ से बलाएं नाजिल होने और अल्लाह की लानत की बद्दुआ करेंगे। ए मोहम्मद, ये बात सही है, पर हमें यकीन है कि हम हक पर हैं। और इस मुबाहला में ये भी फैसला हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हम मुत्तफिक हैं। हमें कहाँ आना है? चूंकि तुमने मुबाहला की तजवीज मान ली है, तो कल सुबह हम लोग शहर से बाहर जमा होंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हमारे खुदा तुम पर मुसीबतें नाजिल करेंगे और तुम्हारी औलादों को जला देंगे और तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे और तुम्हारे पैरोकारों के दिलों को हमारे दीन के शौक और मोहब्बत से भर देंगे। अगर तुम मोहम्मद से मोहब्बत करते हो तो इसे बचाने की अभी कोशिश करो, क्योंकि कल का सूरज डूबते हुए कोई नहीं देखेगा। मेरी उम्र 80 बरस है और मैंने इसमें 70 साल का तवील अरसा सिर्फ और सिर्फ दुआ और इबादत में गुजारा है, और कल 70 साल इबादत की ताकत मेरे साथ होगी और फिर मैं तुम्हारे मुर्शद के हक में मुसीबत और हलाकत की बद्दुआ करूंगा। ये क्या कह रहा है? इसने ये क्यों कहा? इसने ये बात कैसे की? इसने ये कैसे कहा? रुक जाओ, रुक जाओ। इसने ये बात कैसे की? इन दोनों के नजदीक कोई न जाए। रुक जाओ। मैंने इनको अमान दी है ताकि ये लोग अपनी बात यकसुई और इत्मीनान के साथ कर सकें। बैठ जाओ। मैं तुम लोगों को नसीहत करता हूं कि अगर हमने मोहम्मद पर मुसीबत नाजिल की तो तुम हमें कसूरवार नहीं ठहराओगे, क्योंकि मोहम्मद ने खुद इसकी ख्वाहिश की है। ए खूबरू शख्स, तुम्हारा नाम क्या है? अबू राफिया। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का आजाद करदा गुलाम हूँ।
अगर तुमसे एक सवाल पूछूं तो जवाब दोगे? हाँ जवाब दूंगा, पूछो है नजरानी। अच्छा ये बताओ, अगर मोहम्मद यहाँ आए तो किस रास्ते से आएंगे? जिस रास्ते से हम लोग यहाँ आए हैं, जिस रास्ते से सब लोग आते हैं, सब लोग उस खजूर के दरख्त के सामने से आते हैं। ए अबू राफे, ये बताओ कि मुसीबत का शिकार होने मोहम्मद के साथ कौन लोग आ रहे हैं? वो जो दाएं तरफ नजर आ रहे हैं, वो अली इब्ने अबी तालिब, उनके दामाद और उनके वसी हैं। अली? वही अली जिसने खंदक में उम्र इब्ने अब्दवद आमरी को कत्ल किया था? हारिस और मरहब को खैबर में? मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि तुम में मेरे सिवा कोई शख्स है कि जिसकी बीवी मेरी बीवी जैसी हो, जो रसूलुल्लाह की दुख्तर और रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा और आलमीन की औरतों की सरदार हो। मैं कसम खाता हूं ये शर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए ही खास है। मैं तुम लोगों को कसम देता हूं कि मुझे बताओ, क्या तुम में मेरे सिवा कोई ऐसा शख्स है कि जिसके हसन और हुसैन जैसे फर्जंद हों, जो रसूलुल्लाह के 2 फूल हैं और जन्नत के जवानों के सरदार हैं? अल्लाह की कसम आपके सिवा कोई नहीं। वो औरत कौन है? वो रसूलुल्लाह की दुख्तर है। और वो ज़ौजा है अली की। सही कहा, ये फातिमा तो ज़हरा हैं, जो दोनों जहानों की औरतों की सरदार हैं। जनाबे हम हमारे अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हुए। मोहम्मद लश्कर लेकर नहीं आए। देखो कितने सुकून और इत्मीनान से आ रहे हैं। अहम देखो, मोहम्मद अपने खानदान वालों और अजीजों को मुसीबत में मुब्तला होने के लिए ला रहे हैं। अगर मोहम्मद अपनी दावत में सच्चे ना होते तो अपने खानदान वालों और अजीजों को यहाँ से दूर किसी मकाम पर छोड़ आते। ये हाथ जो मैं देख रहा हूँ अहम, अगर दुआ के लिए उठ गए तो याद रखना कि पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे। इन बद दुआओं का नजरान और अहले नजरान पर कोई असर ना हो। जल्दी है अजाब करने वाले खुदा, जल्दी कर, हम पर लानत करने वालों को न छोड़ना। और इनसे कहो हम पर लानत न करें। इनसे कहो हम पर लानत न करें। मोहम्मद ठहरो, रुक जाओ, हम पर लानत ना करना, लानत ना करना। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं कि मेरे अलावा तुम में कोई शख्स है कि जिस पर आयत तत्हीर नाजिल हुई हो। और मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि क्या रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से तुम सब के घरों के दरवाजे बंद नहीं किए थे और मेरे घर का दरवाजा खुला रहने दिया और तुम सब ने एतराज भी नहीं किया था? तो क्या रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया था कि मैंने तुम्हारे घरों के दरवाजे बंद नहीं किए और ना अली के घर के दरवाजे को खुला रहने दिया, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे घरों के दरवाजे बंद किए और अली के घर के दरवाजे को खुला रहने दिया।
मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं, क्या तुम लोगों में मेरे सिवा कोई शख्स है कि जिसके बारे में यौम गदीर पर रसूलुल्लाह ने फरमाया हो, जिसका मैं मौला हूं, ये अली उसके मौला हैं। ऐ अल्लाह, अली के दोस्त को दोस्त रख, अली के दुश्मन को दुश्मन रख, और जो अली की मदद करे तू भी उसकी मदद कर, और जो अली की मदद ना करे तू भी उसकी मदद ना कर। ऐ अली, तुम्हारी बात सही है, खुदा की कसम ये सब खसूसियात सिर्फ तुम्हारी हैं। ऐ भाइयों और बहनों, अपनी जगहों पर ठहरो, इधर उधर मत जाओ, गर्मी की शिद्दत तुम लोगों को थका देगी। थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह हम सब से खिताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तुम सबको अल्लाह से तकवा इख्तियार करने की दावत देता हूं। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊं कि अगर जिसका दामन थामे रहो तो मेरे बाद हरगिज गुमराह ना होगे। ऐ लोगों, मैं तुम में दो कीमती अमानतें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरी अहले बैत। कुरान और अहले बैत? अगर तुम कुरान और मेरी इतरत से दूर होगे तो हलाक हो जाओगे। अल्लाह मेरा मौला है और मैं मोमिनीन का मौला हूं, और जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं। ऐ अल्लाह, जो शख्स अली को दोस्त रखे तू भी उसे दोस्त रख, और जो अली को दुश्मन रखे तू भी उसको दुश्मन रख। ऐ अल्लाह, जो शख्स अली को दोस्त रखे तू भी उसे दोस्त रख, और हर उस शख्स को दुश्मन रख जो अली को दुश्मन रखे। ऐ लोगों, हमेशा हक अली के साथ है और अली हक के साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ अली मुबारक हो, ऐ अली मुबारक हो, ऐ अली मुबारक हो। क्या तुम लोगों ने नहीं सुना, रसूलुल्लाह ने कई मर्तबा फरमाया कि ऐ अली, तेरी निस्बत मुझसे वही है जो हारून की मूसा से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमने ऐसा कभी नहीं कहा, हमें इसमें कोई शक नहीं। खुदा शाहिद है कि मेरे ऐसे हजारों फजाइल हैं कि जिनको बयान करने के लिए बहुत वक्त दरकार है, लेकिन इसके बावजूद तुमने ऐसा तरीका इख्तियार किया जिससे तुम्हारी अपनी जात को फायदा पहुंचे।
और मैं अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए सब्र करूंगा। हम यहाँ कयाम करेंगे। अबू राफे, रहने के लिए ये जगह मुनासिब है? क्या तुमने इधर उधर नहीं देखा? ऐ इब्ने अब्बास, ठहरने का मामला मेरे इख्तियार में नहीं है। यहाँ रुकने का हुक्म आपने दिया है या अली? ये जगह मुनासिब नहीं है। हमारे लिए बेहतर होता कि कल दोपहर तक यहाँ से निकल जाते और मुंतशिर होकर हर जगह पानी तलाश करते। मददगार कम है लेकिन साबित कदम है। यहां से 1000 आदमी हमारे लश्कर में शामिल होंगे। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। 1000? पूरे 1000, ना कम ना ज्यादा। इब्ने अब्बास, तुम्हें किस चीज का खौफ है? तुमने मौला की बात नहीं सुनी? कहा मददगार कम है लेकिन साबित कदम है। ए मालिक, ये नहीं, दूसरी बात जो की है। कहा 1000 आदमी हमारे लश्कर से आ मिलेंगे। क्या तुम्हें इसमें शक है? बताओ, कोई शक है? क्या तुम्हें इसमें कोई परेशानी की बात नजर नहीं आ रही? मालिक, मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हें क्या परेशानी है इब्ने अब्बास? हाँ? वो तमाम कबाइल अमीरुल मोमिनीन के अंसार हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो मुआविया के साथ हैं। मैं उस 1000 के अदद की बात कर रहा हूं। तुमने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा होगा जो मेरी तरह अमीरुल मोमिनीन के कलाम के एक एक जुमले पर इतनी गहरी नजर रखता हो। तो तुम क्या कहते हो ए मालिक अश्तर? ये बात तो सही है, तू बाखबर है। तू परेशान ना हो। अगर 1000 अफराद ना आए तो इससे कम भी नहीं आएंगे। क्या तुमने सुना नहीं जब कहा 1000 शख्स, ना कम ना ज्यादा? तो क्या 1000 लोग आएंगे या 1000 से कम? मालिक, क्या तुम्हें मालूम है कि इसका माहज कूफा के मुनाफिकीन के हाथ लग सकता है?
ان قریب وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا 1000 شخص اور ابھی تک 800 آئے ہیں۔ نہ ہی 1001۔ اے مالک، تم نے کتنے شمار کیے؟ 800۔ اچھی طرح گنے؟ میں نے بھی پورے 800 گنے ہیں۔ خدا سے امید رکھتے ہیں کہ لشکر کے باقی لوگ جو راستے میں ہیں وہ پورے 200 ہوں۔ نہ کم نہ زیادہ۔ وہ آگے لشکر کے باقی لوگ، ہم جن کے انتظار میں تھے۔ ہمیں صرف 200 افراد کی ضرورت ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ کتنے گنے ہیں؟ 199۔ 199۔ واویلا نہ کرو۔ اب واویلا کیوں نہ کروں؟ لشکر میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی گنتی کریں گے، اور تمہیں معلوم ہے کہ تعداد مکمل نہیں ہے۔ شاید تم سے گننے میں غلطی ہوئی ہو۔ مالک، کیسی غلطی؟ مجھے اور تمہیں اس تعداد پر یقین ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا تھا 1000 آدمی، جبکہ یہاں 999 موجود ہیں۔ امیر المومنین پر میرا ایمان ایسا نہیں جو ذرا سی بات پر ڈگمگانے لگے، اور میں نے امیر المومنین سے ایسے عجائبات دیکھے ہیں جسے میں اور تم گنوانا شروع کریں تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں، میں بھی بالکل ایسا ہی ہوں اے مالک۔ البتہ ایک فرق ہے کہ میری چھٹی حص مجھے منافقین اور اسلام کے دشمنوں کے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ میں اللہ سے اس غلطی کے درگزر کرنے کی دعا کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ میری بات دقیق نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں ہمارے گرد کافی منافقین ہیں، تو مجھے خوف ہے کہ وہ باتیں بنائیں گے۔ وہ دیکھو، ابن عباس ہمارا مخلص محب آ رہا ہے، میں اسی کا منتظر ہوں۔ اس کے آنے سے تمہاری تعداد بھی مکمل ہو جائے گی۔
सलाम हो आप पर है मेरे मौला। थके हुए मुसाफिर पर हमारा सलाम हो। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपके लश्कर तक पहुंचा दिया और आपके जमाले मुबारक से मेरी आंखें मुनव्वर हो गईं। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। ऐ अवैसे अजीज, मैं भी तेरा मुश्ताक था। अवैस? अवैसे करनी? मालिक तूने सुना है वो अवैसे करनी है? या खुदाया ये अवैसे करनी है, अवैसे करनी। मैंने खुदा से दुआ मांगी थी कि आपके हजूर मुबारक इसी हाल में जल्द पहुंच जाऊं। तुमने तुलानी सफर तय किया है और तुम थके हुए हो। मैं कुछ देर बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारी कुव्वत भी बहाल हो जाएगी। ऐ मौला, मेरी कुव्वत आपके जमाले मुबारक की जियारत से बहाल हो गई है। मौला, अब मुझे कोई थकावट नहीं। आप तमाम रास्ते मेरी नजरों से ओझल रहे। ऐ मौला, मैं अल्लाह से दुआ करता रहा मुझे आपकी जियारत के बाद मौत नसीब हो। या मौला। उवैस, मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ। ये आपकी जियारत का सबसे अहम तबर्रुक है। हाँ बिल्कुल। ऐ खुदाया, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरे हम रकाब होगे और इस मकाम पर तुम्हें शहादत नसीब होगी। रोजे गद्दीर इनके नबी ने मुनादी की और कितने लोगों ने रसूल की मुनादी सुनी कि रसूल ने फरमाया, ऐ अली खड़े हो जाओ क्योंकि तुम मेरे बाद इमाम और हादी हो। और फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। इसकी सच्चे दिल से पैरवी करो और इससे जुदा ना होना, क्योंकि मेरे बाद अली ही मेरा वसी है। यहां करीब कहीं से पानी नहीं मिलेगा। हम सब प्यासे हैं। तुम लोग पानी कहां से लाते हो? दरियाए फरात के करीब मेरा एक दोस्त रहता है। वो रोज मेरे लिए वहाँ से खाना और पानी लेकर आता है। अगर तुम लोग प्यासे हो तो तुम्हें दरियाए फरात पर जाना होगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है।
میں تم سے درخواست کرتا ہوں، رک جاؤ، رک جاؤ، میری بات سنو، رک جاؤ، رک جاؤ، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اے نیک آدمی، مجھے بتاؤ کہ تمہارا یہ سرکار کون ہے؟ نبی ہے یا نبی کا وصی ہے؟ یہ نبی کا وصی ہے۔ نام، اس کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی، الیاس، ایلیا، ایلیا۔ علی عبرانی زبان میں ایلیا ہے۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ جنگ کے لیے۔ جنگ کے لیے؟ کس کے ساتھ جنگ ہے؟ شامی لشکر کے ساتھ۔ یہ بتاؤ شام کا حاکم کون ہے؟ معاویہ۔ معاویہ؟ کیا آپ نبی کے وصی ہیں؟ تم نے ٹھیک کہا نصرانی، میں ختم الانبیاء کا وصی ہوں۔ میرے آبا و اجداد کافی عرصہ اس برج میں آج کے دن کا انتظار کرتے رہے تاکہ آپ جیسا کوئی شخص آئے اور اس چشمے کو تلاش کرتے۔ میرے تمام آبا و اجداد فوت ہو گئے، کسی کو اس چشمے کا پتہ نہیں چل سکا۔ یہ لو دیکھیں، عیسیٰ مسیح کے حواریوں میں سے ایک نے اس لو میں اشارہ کیا ہے کہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ یہاں پوشیدہ ہے۔ اس چشمے کی جگہ کو سوائے نبی کے یا اس کے وصی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تم میں سے جس نے یہ چشمہ تلاش کیا ہے، ہم بغیر تردد کے اس پر ایمان لاتے ہیں اور جنگ میں ہم سب اس کے ہم رکاب ہوں گے۔ میں تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھ رہا ہوں، یہ لوح مجھے دکھاؤ۔ مقام شکر ہے کہ علی ابن ابی طالب تمہارے پاس ہیں۔ آپ مجھے اسلام کی تعلیم دیں۔ تمہارا اسلام زبانی نہیں ہے بلکہ تم عملی طور پر مسلمان ہو چکے ہو۔ ہم جنگ پر جا رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میں تمہیں اسلام کی بشارت دیتا ہوں، اس کے علاوہ کون سی بشارت چاہتے ہو؟ مولا، آپ میرے سر آنکھوں پر۔ صفین میں تم میرے لشکر کے پہلے شہید ہو گئے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میری خوش نصیبی ہے۔ پھر میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ اور اس انگلی سے تمہاری قبر کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا کہ یہ شخص ہم اہل بیت میں سے ہے۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔